आज एक नई बहस चल रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तनकीद भी की जाती है। जलसे, जुलूस, एहतजाज, रोड ब्लॉक और इस तरह करके जो है वो चीज़ों का हल नहीं होता। मैं एक चीज़ दसदा हूँ, जिस दिन मैं किताब खोली मैं तुहानू कई दफ़ा कहा बैठा पाकिस्तानी तदला आएगा और तुम जानते भी हो आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़रीन, आज 28 मई है और आपको पता है कि 28 मई यौम तकबीर पाकिस्तान ने एटमी धमाके 28 मई 1998 को चागी के मुकाम के ऊपर किए थे। उस मुनासबत से आज का दिन जो है वो मनाया जा रहा है और इस सब का क्रेडिट जो है वो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं। और किस तरह आज जो हमारे मोहसिन डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है उनको आज इग्नोर किया गया, इसको भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक ऑडियो लीक हुई है। मलिक रियाज आपको पता है कि इस वक्त डिस्कशन का हिस्सा है और उनकी एक ऑडियो आ गई है और उस ऑडियो में उन्होंने जो है वो गर्म देश का जो है वो ताकतवरों के ऊपर और जिन के राज हैं उनके ऊपर जो है वो कह लें कि गिरा दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे उस ऑडियो में क्या है, क्या उन्होंने गुफ्तगू की। और इसके साथ साथ नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर ने बिलाखिर बर्फ़ पिघला दी है, बड़ा अहम रोल हो गया है और एक बड़ी अच्छी समत और डायरेक्शन में अली अमीन गंडापुर चल रहे हैं। इस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट क्या है ये भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, जो 28 मई वाला मामला है और आपको पता है कि इसमें हमारे जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान है, हमारे मोहसिन और उनकी टीम ने मिलकर के जो एटम बम बनाए और उसके बाद जो है एक जिस तरह हमारा मुल्क का नाम बना और जनाब हमारी एक जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो उभर करके आई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो इसमें जिसका भी रोल था उन तमाम लोगों को हमें खराज अकीदत जो है वो पेश करना चाहिए और जनाब उनके लिए दुआएं, और डॉक्टर अब्दुल कदीर के लिए जो है वो ढेरों दुआएं, उनकी टीम के लिए ढेरों दुआएं, जिनका भी रोल था एटमी बम बनाने के अंदर और हमें एटमी ताकत बनाने के अंदर, उन तमाम लोगों के लिए जो है वो दुआएं। लेकिन आज नाज़रीन हुआ क्या है कि आज एक नई बहस चल रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तनकीद भी की जा रही है। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक ख़बर आज आई और जिससे तकलीफ़ भी हुई वो ये थी कि आज एक ऐड दिया गया है और मुस्लिम नून की जानिब से तमाम अखबारात में, और उसके अंदर नाज़रीन उन्होंने लिखा कि वतन के हम रखवाले हैं, हम 28 मई वाले हैं और ना झुके थे ना झुकेंगे और एटमी कुव्वत बनाया था, मुआशी कुव्वत बनाएंगे। तो उसमें शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी हुई है और भुट्टो साहब को भी मदम सा करके एक बैकग्राउंड में तस्वीर लगाई हुई है। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ मिस थी वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है वो मिस थे, उनकी टीम मिस थी। यकीनन उनकी जो तस्वीर है वो यहाँ होनी चाहिए थी। और जब वो आखिरी अयाम गुजार रहे थे, या उन्होंने आपको पता है कि इंटरव्यू भी दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी सबसे बड़ी गलती जो है वो यही है कि मैंने पाकिस्तान के ऊपर एहसान किया। तो ये एक बड़ी नाइंसाफ़ी। उसके बाद नाज़रीन जो तनकीद चल रही है, आज शेख रशीद साहब ने एक ट्वीट दागा और उस ट्वीट में उन्होंने जो है वो जो बात की वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि आज यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट 4 लोगों को देता हूँ, जिसमें पहले नंबर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर मरहूम और राजा ज़फ़र उल हक, शेख रशीद, अहमद गोहर अयूब मरहूम शामिल हैं। यानी कि उन्होंने 4 लोगों को क्रेडिट दिया। इसी तरह जो है वो मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम जनाब 28 मई वाले हैं। लेकिन लोग जो है वो उनकी जो है वो जैसे गोहर अयूब खान जिनका भी मैंने जिक्र किया, उन्होंने इस हवाले से कहा कि नवाज शरीफ एटमी धमाके करने के हक़ में नहीं थे और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इस पर बहुत मेहनत की। अब मैं लंबी वीडियो खींचूंगा तो अब आपको पता है कि पुरानी चीज़ें हैं, हिस्ट्री की चीज़ें हैं कि अमेरिका का प्रेशर था और उसमें जो है वो यकीन दहानियाँ भी करवाता रहा नवाज शरीफ के, ठीक है मैं जो है वो उसको रोकने की कोशिश करूंगा लेकिन वादा नहीं कर सकता। जिसको एक पॉजिटिव वे में इस अखबार के पुराने टुकड़े को जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नून वाले जो हैं वो चला रहे हैं। लेकिन इसमें वाज़ेह है कि नवाज शरीफ कहीं ना कहीं कमिट कर रहा था कि ठीक है मैं वादा नहीं कर सकता लेकिन कोशिश कर सकता हूँ, तो अगर इसको एनालाइज़ किया जाए तो ये नाज़रीन काम बरकैफ आज छुट्टी भी इस मुनासबत से 26 सालों में नहीं हुई। आज छुट्टी भी है, उसके अंदर भी बड़ी वजूहात थी। आपको पता है आज इमरान खान साहब का साइफ़र केस था, उस साइफ़र केस में बड़ा धमाका हो सकता था जिसमें मुस्लिम नून का जो बयानिया जो आज वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो धड़म से जा गिरना था। एक बड़ा धमाका इमरान खान साहब के साइफ़र की शक्ल में हो सकता था जो कि इनके 28 मई वाले धमाकों के ऊपर भी हावी हो सकता था। इस वजह से इन्होंने डर के मारे छुट्टी भी कर दी। लेकिन नाज़रीन
अब अली अमीन गंडापुर की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो मलिक रियाज की बात कर लेते हैं। नाज़िर, अली अमीन गंडापुर के हवाले से आपने देखा होगा मोहसिन नकवी साहब से उनकी मुलाकातें हुई, 2 मुलाकातें हुई। एक मुलाकात के बाद सबसे पहले SIFC में उन्होंने शिरकत की और उसमें भी उन्होंने ख़ुद कह कर के शिरकत की, और उसके बाद उन्होंने मोहसिन नकवी से मुलाकात की, जो सरदार अवैस लगारी हैं, जो वज़ीर तवानाई हैं, उनसे मुलाकात की। फिर इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाकर के मुलाकात की। तो इस वक्त बहुत से लोग शायद तनकीद कर रहे हों अली अमीन गंडापुर के ऊपर, लेकिन मैं अगर अली अमीन गंडापुर के सारे रवैये के ऊपर बात करूं तो मैं उसको कह लें कि बहुत पॉजिटिव देखता हूं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर से जिस तरह या यूँ कह लें कि मैंने भी नदानी में शायद कोई बात की हो कि अग्रेसिव होना चाहिए, लेकिन एक तो अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के अवाम के लिए जो है वो सोच रहे हैं। वो उनके जो बिजली का वहाँ मसले मसाइल थे, उस हवाले से उन्होंने जो है वो तमाम चीज़ें डीलिंग की। वो वज़ीर तवानाई और मोहसिन नकवी से मिल कर के जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन किया और लोड शेडिंग वाला मामला कम हो गया, और बाकी भी जो उनके सूबे के मसले मसाइल हैं उनके ऊपर वो बात कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, नाज़िर, कभी भी लड़ाई झगड़े, अग्रेसिव, जलसे जुलूस, एहतजाज, रोड ब्लॉक और इस तरह करके जो है वो चीज़ों का हल नहीं होता। बाज़ औक़ात ये चीज़ें करना पड़ती हैं, लेकिन एट दी एंड जो है वो आपको बातचीत करना पड़ती है। इस वक्त मोहसिन नकवी के साथ उनकी मुलाकातें होना खुशाइन बात है, और मोहसिन नकवी ही आपको पता है कि इस वक्त जो है वो फ्रंट फेस है, मतलब इस्टेब्लिशमेंट का, या इस्टेब्लिशमेंट जिनसे भी बात करनी होती है, मेरा ख्याल है ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो मोहसिन नकवी, नाज़िर, उनके साथ मुलाकातें होना, उनके साथ रवाबत बढ़ना और उनके साथ मतलब कुर्बत में आना, ये एक तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए या उनकी पार्टी के लिए जो है वो रास्ते हमवार कर सकती है। तो इस हवाले से उनका रवैया बड़ा अच्छा जा रहा है, यानी कि SIFC में भी उनका रवैया अच्छा है, बाकी जगहों के ऊपर भी अच्छा है। जैसे ये अंसार अब्बासी साहब ने एक तहरीर की, मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो बर्फ़ पिघलाने के अंदर उनका बड़ा अहम एक रोल है, जिसके नताइज आज शायद उनको तनकीद का आप निशाना बनाए, जिनके अच्छे नताइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की आवाम के लिए होंगे। तो नाज़िर, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने लिखा, अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान राब्ताकारी का ज़रिया बन सकते हैं, और अवामी सतह पर शोला बयां रहनुमा के तौर पर मशहूर अली अमीन गंडापुर हुकूमत के साथ अपनी बातचीत और SIFC के इजलास के दौरान अच्छे रवैये का मुजाहरा कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, उन्होंने कहा कि अवामी सतह पर उन्होंने बताया कि बाखबर ज़राए ने बताया कि SFC के इजलास के दौरान और वज़ीर-ए-आज़म समेत वफाकी हुकूमत के अहदेदारों के साथ अपनी बाज़ाब्ता बातचीत में अली अमीन अपने जारहाना अंदाज के बिल्कुल बरअक्स जो है वो रवैये का मुजाहरा कर रहे थे, यानी कि चीज़ों को बड़े फ़हम फ़रासत के साथ, तहम्मुल के साथ, अच्छे अंदाज में लेकर के चल रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ चीज़ें हैं। बजाय इसके कि आप तनकीद का निशाना बनाएं, जी आप क्यों नहीं निकल रहे, निकलें जी, निकलें, आवाम को निकालें, जो कि उससे कुछ भी नहीं निकल, उससे मुज़ाहमत होगी, नुकसान होगा पाकिस्तान का। उसके बाद नाज़िर, उन्होंने कहा कि वो अपने सूबे के मसाइल के हल के लिए तमाम रियासती इदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उनका कहना था कि PTI के बानी ने कहा कि हमारा इदारों के साथ कोई टकराव नहीं, गवर्नर की पॉलिसी से भी कोई इख्तलाफ नहीं, सूबे के मसाइल और हकूक़ पर बातचीत करना होगी। कहा जाता है कि बंद कमरे में होने वाली मुलाकातों में अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकाम को भी यही बात बताई है कि चंद वफाकी इजलासों में शिरकत करने वाले एक ज़रिए ने वज़ीर आला KPK के तर्ज़ अमल के हवाले से बताया कि वो ताउन कर रहे हैं, और अब ये जो ताउन कर रहे हैं, जो उनके साथ चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, तो नाज़िर, ये एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव गेस्चर है। जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, ताल्लुक़ बनेगा, उसके बिहाफ के ऊपर ही डेफिनेटली कुछ चीज़ें मनवाई जा सकेंगी, आगे मामलात को बढ़ाया जा सकेगा। तो नाज़िर, उनका कहना था कि कौमी मफाद के मामले पर बातचीत में मुस्बत अंदाज से हिस्सा ले रहे हैं और किसी तरह के तनाज़े की बात करते हैं और ना बदज़ुबानी कर रहे हैं, और यानी कि एक अच्छा गेस्चर जो, जैसे मैंने आपको पूरी एक तहमीद बांधी कि वो अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं। अब नाज़िर, जो ऑडियो आई है सामने, वो ऑडियो आपको पता है कि इससे पहले एक
जो है वो उन्होंने एक ट्वीट किया था, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ट्वीट के बाद ये एक मैसेज जो वायरल हो रहा है इस वक्त, उसके भी रखते हैं। नाज़रीन हम सबसे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था कि मेरी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमेशा मुझे अपने असूल पर कायम रहने की रहनुमाई की। मैं किसी भी मामले में सियासी फरीक ना बनूँ और अब 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है, लेकिन मैं कभी भी किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि मुझे सियासी मकासद के लिए प्यादा के तौर पर इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में जदीद तरीन प्रोजेक्ट्स मुतारिफ़ करवाने पर मुझे और मेरे कारोबार को हमेशा निशाना बनाया गया। 1996 से आज तक मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सज़ा भुगत रहा हूँ। मैंने माजी में अल्लाह ताला की मदद से इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी ज़ाती हैसियत में पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ओवर माई डेड बॉडी अपनी बीमार हालत और परेशानी के बावजूद अल्लाह की मदद से इस मुसीबत का सामना करने के लिए साबित कदम हूँ। रोज़ाना मालियाती कारोबारी नुकसान बर्दाश्त कर रहा हूँ और पूरी तरह दीवार के साथ धकेला जा रहा हूँ, लेकिन किसी दबाव के हथकंडों के सामने हथियार नहीं डालूंगा। तो उनका मैसेज जो है वो आज एक वायरल हो रहा है। अब वो ऑडियो रखने से पहले उसका मैं आपको बता देता हूँ नाज़रीन का, एक तो उसमें उन्होंने ये बात की और ये जावेद चौधरी साहब को उन्होंने मैसेज जो है वो बराह रास्त व्हाट्सएप मैसेज है उनका, ये ऑडियो मैसेज जो वायरल हो रहा है, जो लीक हुआ है, और उसमें नाज़रीन का उन्होंने कहा कि यानी कि मुझे तंग कर रहे हैं, ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर इन्होंने मुझे ख़राब करने की कोशिश की तो सब कुछ बाहर निकालूंगा। रिकॉर्ड करके रख लिया है, मैं मुल्क के साथ हूँ, मुझे ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो सब कुछ पहले अनाउंस करूँगा। इन्होंने कहा रिकॉर्ड का हिस्सा मैंने बना लिया है और ये मुझे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जो है वो तमाम चीज़ें सबके सामने ले आऊँगा। और मलिक रियाज की ऑडियो आपके सामने रखने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आपको याद होगा जब कुछ चीज़ें निकली थी जिनमें एंकर्स को उन्होंने प्लॉट्स दिए हुए हैं, गाड़ियाँ दी हुई हैं, तो मलिक रियाज एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखता है। वो बहुत सियाना है, अब मतलब कह लें कि मैं उनका फ़ैन, वो अक्लमंद बंदा है। अगर वो अक्लमंद ना होता तो आज इतना बड़ा नाम ना बनाता, इतना बड़ा बिजनेसमैन ना बनता, इतना बड़ा जो है वो प्रॉपर्टी टाइकॉन ना बनता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उसने एक एक चीज़ रिकॉर्ड पे रखी और वो चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। और अभी आपने देखा होगा कि अगर इमरान खान साहब के साथ उसकी कुछ चीज़ें चल रही थी, ऑडियो आ गई, मतलब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा रखती, अभी भी वो एक एक चीज़, एक एक बंदे का रिकॉर्ड उन्होंने कहा मैंने रिकॉर्ड करके रखवा दिया। मैं तंग करने की कोशिश की तो वो सामने आ जाएगी। ज़रा ऑडियो आप सुने, इस ऑडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं एक चीज़ दसदा हाँ, जिस दिन मैं किताब खोली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कई दफ़ा कहा बैठा पाकिस्तानी तदला आएगा और ਤੁਸੀਂ जानते भी हो आएगा। जिन्ना कुछ मैनू पता है और जिन्ना कुछ मैनू मैं इन्वॉल्व रहा इन्होंने चीज़ों अगर मैनू इन्हें ख़राब करने की कोशिश की थी तो मैं इंशाअल्लाह ताला सारा कुछ बाहर कर दूँगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख लिया था, मैं छुपाया था नहीं है, मैं सेव कर लिया था, लेकिन मैं ये मैनू नुकसान पहुँचा रहे मैं हुण तक मुल्क दे नाल हां, मुल्क पाकिस्तान नूं तरक्की चाहना। अगर ना मैनू कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पई तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह ताला ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने ते ये जानन।